देखिए मेरे दोस्तों, फिल्में एक्टर्स बनाते हैं और एक्टर्स के अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है, एक ऐसी क्वालिटी होती है कि वो आपको घर बैठे आप रो रहे होते हो, घर बैठे आप हंस रहे होते हो। ये क्वालिटी सिर्फ एक्टर्स के अंदर होती है और जिसकी वजह से दुनिया उनकी तारीफ करती है। जैसे शाहरुख खान इतने बेहतरीन एक्टर हैं, इतने बेहतरीन एक्टर हैं कि उनकी फैन फॉलोइंग इंटरनेशनल लेवल पे है और वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। अगर मैं ये कहता हूँ वो बहुत अच्छे एक्टर हैं तो इसमें सब कुछ आ जाता है। अगर मैं शाहरुख खान की यही बातें कुछ ऐसे बोलूं कि अब जंगल में शेर आएगा, अब तो कुछ नहीं बचेगा भैया, अब तो शेर आ गया, अब शेर से छेड़ दिया तो बर्बाद हो जाओगे, अब होगा नंगा नाच। अगर मैं इस तरह की बातें करता हूं तो ये चापलूसी होती है, तारीफ नहीं। तो ऐसा ही काम आजकल कर रही हैं मेरे दोस्तों मोटी दीदी। तो नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इस यूट्यूब चैनल का नाम पुनीत अक्सर 360 है। 360 का मतलब होता है गोल गोल। हम बहुत सारी एक्टिविटी आपको दिखाने वाले हैं इन फ्यूचर टाइम में। और मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है इंग्लिश बाय पुनीत अक्सर। मैं वहां पर इंग्लिश भी पढ़ाता हूं। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो उस चैनल पर भी आप विजिट कर सकते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं मोटी दीदी के बारे में, जिन्होंने शाहरुख खान के ऐसे पुल बांधे हैं तारीफ के कि उसमें डाउट होता है कि ये तारीफ है या चापलूसी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक रूल है जो कभी चेंज नहीं होता। इस जंगल का राजा हमेशा से शेर था, शेर है और शेर रहेगा। जो इससे टकराएगा वो खुद जंगल का शिकार बन जाएगा। इशारा समझे, अगर बॉलीवुड एक खतरनाक जंगल है ना, तो इसका राजा सिर्फ एक है, शेर उर्फ बादशाह शाहरुख खान, जो तैयार है एक बार फिर से अपने नए शिकार पे निकलने को। मेरे दोस्तों, इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी गदर 2 से। एक्चुअल में गदर 2 11 अगस्त को रिलीज होने वाली थी और हमें मूवी देखनी थी, लेकिन हुआ यूं कि टिकट नहीं मिल रहे थे। जब टिकट नहीं मिल रहे थे तो हमने यूट्यूब पर गए और रिव्यू देखना स्टार्ट कर दिया और इत्तेफाक से हमको मिल गई मोटी दीदी। तो मोटी दीदी की पूरी कहानी मैं आपको समझाता हूं, तब आपको समझ में आएगा ये चापलूसी कर रही हैं या शाहरुख खान की तारीफ। एक्चुअल में हुआ यूं था कि गदर 2 के आने से भी पहले इन्होंने गदर 2 का रिव्यू किया और पर्सनली इन्होंने बोला कि 1000 करोड़ तो पक्के हैं। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद इसका टीजर आया गदर 2 का, तो इन्होंने बोला मुझे सन्नी पाजी के अलावा किसी और की एक्टिंग अच्छी नहीं लगी। ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे लोग ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। अच्छी बात है, इंडिविजुअल आपका ओपिनियन है, बहुत अच्छा लगा मुझे, इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इसके बाद जेलर, आपको पता होगा जेलर मूवी 10 अगस्त को रिलीज हुई थी और मूवी का रिव्यू करते हुए इन्होंने बोला कि इसमें बोला था इन्होंने बॉलीवुड को भगवान बचाए। मेरे को यह समझ में नहीं आता ऐसी कौन सी बात हो गई थी जो बॉलीवुड को भगवान बचाएगा। समझ में ही नहीं आएगा बॉलीवुड को भगवान क्यों बचाएगा। अच्छी बात है कि साउथ इंडिया बहुत अच्छी मूवी बना रहा है, लेकिन बॉलीवुड को भगवान बचाए, ये कोई कॉमन सेंस की बात ही नहीं थी। उसके बाद दूसरे दिन जब 11 अगस्त आया तो 11 अगस्त को रिलीज हुई भाई गदर 2, है ना। और फिर इन्होंने शाम को उसका रिव्यू किया और जो रिव्यू इन्होंने किया था, चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद उन्होंने 12 पॉइंट गिनाए और 12 पॉइंट गिनाने के बाद गदर 2 को 2 स्टार दिए और गदर 2 को 2 स्टार देने के बाद इन्होंने पर्सनली बोला कि मेरे को पहली गदर फिल्म के अकॉर्डिंग ये 10% भी अच्छी नहीं लगी। लेकिन हुआ यूं कि ये फिल्म उसके बाद भी चले जा रही थी, तो कमाई के रिकॉर्ड तोड़े जा रही थी और इनकी ये प्रेडिक्शन हुई गलत। अब इसकी वजह से ये इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई, इसका कोई जवाब नहीं। फिर इन्होंने क्या किया कि दूसरी वीडियो बनाई, उन्होंने अपना पोस्टर लगाया, थंबनेल में था बॉलीवुड वालों शर्म करो, और ये पोस्टर था गदर 2 का रिव्यू देते वक्त। और इनका ये रिव्यू की धज्जियां उड़ा दी ऑडियंस ने इस मूवी को इतना सिर पे चढ़ा लिया कि ये कमाई के धीरे धीरे सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ती गई। अब इनको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगी, तो फिर इन्होंने एक और वीडियो बनाई और उसमें साफ साफ उसके जो थंबनेल होता है उस पर लिखा था अब होगा नंगा नाच। मेरे को यह समझ में नहीं आता नंगा नाच होगा किस बात का। क्या ऐसी बात थी जिससे नंगा नाच होगा? भाई हमारा देश किसी ने कब्जा लिया है क्या, या हमारे देश पे किसी ने कब्जा कर लिया है तो नंगा नाच होगा। और उसमें सिर्फ 2 ही बातें थी कि शाहरुख खान की भरपूर तारीफ थी और सन्नी देओल को मिली सिर्फ तारीख पे तारीख, और कुछ था ही नहीं। और उन्होंने बोला कि क्या तुम 200-300 करोड़ के पीछे डले हो, 1000 करोड़ कमाएगी जवान। ये पहले से स्टेटमेंट थे भाई साहब। ये सिर्फ कुछ नहीं था, वो प्रेडिक्शन गलत होने की वजह से इनकी फ्रस्ट्रेशन थी। अब फिर भी मूवी चलती रही। अब इनको शांति नहीं मिल रही थी कि मेरी प्रेडिक्शन गलत कैसे हुई। फिर एक और इन्होंने वीडियो बनाई और उसमें लिखा गदर को भगवान बचाए। अब इसका कोई मतलब तो था नहीं, क्योंकि आप फालतू का कंपैरिजन कर रही हैं शाहरुख खान और सन्नी पाजी का, जो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। नो डाउट शाहरुख खान बहुत बड़े एक्टर हैं और सन्नी पाजी अपनी जगह पर अच्छे एक्टर हैं, तो इनका कंपैरिजन करने का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन इनकी प्रेडिक्शन गलत हुई, उसकी वजह से इन्होंने जो किया वो पता नहीं यार क्या कर दिया। मुझे नहीं पता इनका मेंटल लेवल किस तरह से काम करता है। इन्होंने 2 बातें इस वीडियो में ऐसी बोली जो पर्सनली मेरे को बहुत गंदी लगी। पहला कि जवान कुछ ऐसा काम करके जाएगी कि आपको हाथ जोड़ने पड़ेंगे। भैया हाथ, हाँ भैया जवान कोई भगवान है, आपको हाथ जोड़ने पड़ेंगे।
क्या बेवकूफी है भाई। एक कॉमन सेंस होता है क्वेश्चन को बढ़ाने का, वो भी आपके अंदर नहीं है। और उसके अलावा फिर उन्होंने एक और बात कही कि क्या आपने कभी पिक खिंचवाया जू में जाकर शेर के आगे? आप सोच के देखिए, अगर तुम्हें उस पिंजरे में डाल दिया जाए तो तुम्हारा क्या होगा। जू में देखा है आपने, कई लोग शेर के साथ फोटो खिंचाते हैं पिंजरे के बाहर खड़े होकर। कभी सोचा अगर इसके अंदर कूद गए तो क्या होगा? मत सोचो। 7 सितंबर को लाइव देखना अपनी आंखों से, ये शेर उन लोगों का क्या हाल करेगा जिसने पिंजरे में कूदकर इसको उंगली करने की गलती कर दी है। पब्लिक तो इस बात का क्या मतलब था, तुम बताओ। कोई मतलब था कि शेर आ जाए, चीता आ जाए, लोमड़ी आ जाए, अब शेर से कोई नहीं बच सकता, अब ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता? ये क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अगर तुम्हारी प्रेडिक्शन गलत हो जाती है तो तुम्हें कोई हक नहीं है बार बार गदर को टारगेट करने का, कोई भी हक नहीं है। अब मान लीजिए कि कल जो शाहरुख खान की जवान मूवी का एक सॉन्ग रिलीज हुआ, रमैया वस्तावैया, और बहुत प्यारा सॉन्ग है। शाहरुख खान ने बहुत अच्छा डांस किया है। इस उम्र पे इतना अच्छा डांस करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज भी, मतलब इतने दिन हो गए, 15 दिन से ज्यादा हो गए गदर 2 को रिलीज हुए, आज भी उन्होंने गदर 2 को ही टारगेट किया। आप इस क्लिप को देखो, आपको समझ में आ जाएगा। आपको क्या लगा ये सिर्फ एक गाना है? ना ना, धमकी है खुल्लम खुल्ला। आज के जमाने में जब लोग किसी एक्टर को सुपरस्टार बना देते हैं सिर्फ जोर से चिल्ला के डायलॉग डिलीवरी करने की वजह से, उस टाइम शाहरुख खान 57 इयर्स की एज में डांस मूव्स कर रहे हैं, वो भी ऐसे जो शायद उनकी उम्र के आधे एज के लोग भी नहीं कर पाएंगे। अब देखो, इतना टारगेट करने के बाद हर बार तुम वीडियो बना रही हो और शाहरुख खान का कंपेयर कर रही हो सन्नी पाजी से, जो कॉमन सेंस ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है इस कंपैरिजन का। और उसके बाद तुम सन्नी पाजी को नीचे दिखाई जा रही हो। कौन नहीं जानता क्या शाहरुख खान अलग एक्टर है और सन्नी पाजी अलग एक्टर है। अब आप अपनी हेटनेस को कितने दिन तक रखोगी जिंदा, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा भाई। मेरे को अब तक समझ में नहीं आया कि इन्होंने गदर के लिए, अगर इनका प्रेडिक्शन खराब हुआ तो इतनी वीडियो गदर को नीचे दिखाने के लिए क्यों बनाई? इस नफरत का कारण क्या था, मुझे नहीं समझ में आया भाई। अगर आपको समझ में आया प्लीज कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई बात के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।